Hello students, I am MV Gupta and welcome to my YouTube channel. And today we'll discuss about time and work type 3. So students, लेट ना करते हुए आपसे केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो. ओके, सो चलिए हम लोग अपने आगे की बात को रेमेंडली बनाते हुए चलते हैं और टाइप 3 की बात करते हैं आज कि हाउ टू वेजेज, कैसे अगर कोई मजदूर आपके घर पे आता है, काम करता है, आप उसकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उसको सैलरी प्रोवाइड करते हैं. उसी को आज हमारा टॉपिक मैंने बनाया है, वेजेज. तो जो आज का हमारा तो थर्ड टॉपिक स्टूडेंट्स है, वेजेज निकालना. किसी की मजदूर की कितनी मजदूरी होगी. अगर थ्री मजदूर मिल करके किसी काम को कर रहे हैं और उनका एक फिक्स अमाउंट मिल रहा है तो पर्टिकुलर तीनों कितने कितने भाग होंगे. चलिए शुरू करते हैं. क्लिक. सो स्टूडेंट देखिए, आज का जो टॉपिक हमारा है टाइप थर्ड. क्या टाइप थर्ड के बारे में बात करेंगे हम लोग. और जो टाइप थर्ड क्या है, वेजेज है. इट मीन्स मजदूरी. ठीक है. अभी तो कोई मजदूरी जो वर्ड है, जो वेजेस होती है, या इंसान या मशीन के एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करती है. यानी डिपेंड्स एफिशिएंसी. इट मीन्स कहने का मतलब ई प्रोपोर्शनल टू मजदूरी. यानी यहां पर आप कुछ करना नहीं आपको है, आपको लिए एक काम करना है. जो भी आपने किया आपको मैंने पहले वीडियो में बता दिया है, बट इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग मेरा अगला दो वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 को जरूर देखिएगा, तभी यहाँ पर जो है माइंड बातें चीज़ें क्लियर होंगी. ठीक है. देखिए, एफिशिएंसी प्रोपोर्शनल टू मजदूरी कैसे भाई. देखिए, अब आप ही सोचिए, अगर आपके घर में कोई काम कर रहा हो और उसकी एफिशिएंसी कम हो तो क्या आप उसको मजदूरी अधिक देंगे, कम देंगे ना, है कि नहीं है. अगर उसकी एफिशिएंसी अच्छी है तो उसको आप मजदूरी अधिक लेंगे. तो उसी प्रकार ये भी है, डिपेंड है. अगर कोई काम अधिक कम समय में अधिक काम करता है तो उसकी मजदूरी भी अधिक होगी, पर मोड़ समय में कम काम करता है तो मजदूरी भी कम होगी. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो एफिशिएंसी होता है जस्ट मजदूरी के प्रोपोर्शनल होता है. अगर मुझे ए बी सी के किसी काम के करने के पर्टिकुलर रिमेनिंग वर्क दे दिया जाए तो मैं एफिशिएंसी निकाल करके जो टोटल एफिशिएंसी होगी उसकी तीनों की, उसी से डिवाइड करूंगा मजदूरी में और पर्टिकुलर रेंजली मैं इसका निकाल दूंगा. सो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हमारा, इसको देखते हैं कैसे. क्वेश्चन हमारा क्या है, ए किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है और सी 12 दिन में. सेम वही पुरानी पिक्चर. चलिए फटाफट लिखते हैं. ए भैया 8 दिन में, बी भैया 10 दिन में और सी भैया 12 दिन में. तो 12 12 12. अब देखिए, यहां पर आपने सभी का एंडिंग कार्य लिख लिया. तो अगर क्या ऐसे में लेते हैं तो भाई 12 12 10. चलिए ठीक है, 120 कर लें. 15 120 ना, चलिए 120 हो गया टोटल वर्क. तो 15 120 10 12 12 10. ये आपके इनकी क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई भैया, कि बी एक दिन में 5 काम, सॉरी ए एक दिन में 15 काम, बी 12 काम, सी 10 काम करता है. तभी आपको मैंने बताया, क्या बताया, और उससे पहले बताने से पहले हम इनकी टोटल स्ट्रेंथ निकालते हैं. देखिए टोटल क्यों निकालेंगे, क्योंकि जो इनकी सैलरी मिल रही है 7400 रुपये इकट्ठा मिल रही है, कंपोज मिल रही है. अगर तीनों मिलके काम करते हैं तब उनको 7400 रुपये मिलते हैं, और उसी 7400 में कितना बी को मिलेगा, यही मेरा क्वेश्चन है. तो पहले तो हमको इन तीनों की एफिशिएंसी निकालनी थी, हमने एफिशिएंसी इनका निकाल लिया. तो इसको ऐड करते हैं भैया, तो 15 2 7, सॉरी 37 आएगा. तो तीनों अगर मिल जाते हैं स्टूडेंट्स, ए प्लस बी प्लस सी, तो एक दिन में 37 काम खत्म कर देते हैं. अब यहाँ पर हमको ये नहीं काम निकाला कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं या कितना दिन में खत्म कर देंगे, नहीं, हमको बी का हिस्सा निकालना है. तो आपको दिया गया कि उन्हें 7400 रुपये दिए जाते हैं,
तो एक दिन में 37 काम, तो 7400 का रुपया मिलता है। तो एक दिन का सैलरी, एक दिन की सैलरी कितनी होगी, काटेंगे भैया, 4 दूनी, हाँ 200। तो इन तीनों को एक दिन में 200 रुपये का मिलते हैं, या कह सकते 200 रुपये प्रोवाइड किए जाते हैं, या 200 कॉमन है। तो भाई 12 दिन की सैलरी कितनी होगी, बताइए आप लोग, सोचिए आप लोग। हो गॉड, बी का हिस्सा 12, चलिए ठीक है। तो 12 नहीं 2400, खत्म आंसर आपका। तो 2400 रुपया भैया बी को मिलेगा, ये बी का हिस्सा हो गया, ठीक है, ओके। तो इस तरह हम लोग वेजेज वाले क्वेश्चन करते हैं। पहले एफिशिएंसी निकालेंगे, अगर टोटल दिया है टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, फिर मुझे इतना टाइम मैक्सिमम मिल रहा है, 200 गुना मिल रहा है, फिर सबको 200 गुना मिलेगा भाई, तब का अपना मल्टीपल कर देंगे, काम खत्म। समझ में बात आई, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 3 व्यक्ति एक काम 1200 रुपये में कर लेते हैं। 3 व्यक्ति हैं, 1200 रुपये को मिलता है, हमको अमाउंट से मतलब रखना, ठीक है। फिर कह रहा है उनमें से पहला व्यक्ति उस कार्य को 8 दिन में, पहला व्यक्ति मान लीजिए ए है, ए 8 दिन में, बी 12 दिन में, और सी 16 दिन में। बट ध्यान दीजिए, खत्म तो करते हैं 3, वह 3 के अलावा एक और आदमी आता है, चौथा व्यक्ति भी आता है, चौथा व्यक्ति मिल जाए, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो भैया 3 दिन में काम खत्म करके हमारा ओके हो जाता है। और तीनों का देखेंगे भैया 48, तो 6 4 एंड, तो आपके पास ए बी सी तीनों का हमको एफिशिएंसी मिल गया है कि नहीं है। अब कुछ करना नहीं आपको है, 16 मिल रहा है हमारे पास कितना 1200 रुपये है, 1200 5 16 कट करेंगे भैया, 75 रुपये हमको निकालना, किसका है, डी का निकालना। 6 14 13, तो 16 में से गया 13, कितना है 3 बड़े 75, आंसर खत्म। यही है, कुछ नहीं करना, पुराना पैटर्न वही पैटर्न है जो कि अभी आपने पढ़ा। ओके, गॉट इट, क्लियर, ओके, नोट डाउन। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्या आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ए बी सी भाई 12 8 12 16 दिन में काम करते हैं, यानी कि समझे 6 4 3 आ गई। पर अगर चौथा व्यक्ति आ जाए तो 3 दिन में ही खत्म कर देते हैं भाई, तो ए प्लस बी प्लस सी डी, तो 16 काम करेंगे एक दिन में, ठीक है। पर हमको ध्यान दे देना है कि 16 काम तो कर रहे हैं, उनको टोटल पैसा कितना मिल रहा है, 1200 ही मिल रहा है। काम कर रहे हैं 4 लोग मिल करके, तो भाई अगर 16 कर रहे हैं तो इनकी कितनी कैपेसिटी है, कितना दे पा रहे हैं, तो 75 रुपये भैया डेली मिल रहा है। तो इनको भाई 75 रुपये है, तो यहाँ से क्या करेंगे, डी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे यहाँ से। तो हमको पता है 13 इन तीनों को आ रहा है, तो 13 अगर इन तीनों को आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 13 आ रही है, तो इसकी 3 आ जाएगी, और 3 गुणे 75, 225 रुपये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। सो आपका अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। पहले इस वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए, ठीक है, फिर आप बताता हूँ, ठीक है। देखिए आइए कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। देखिए ए अकेले किसी काम को किया होता तो कितने घंटे करता, 63 घंटे में कर देता। तो हमको ए का पता चल गया, ए जो है किसी काम को 63 घंटे में खत्म करता है। अब पूछा क्या बी का हिस्सा क्या होगा, जो उसको रुपया मिलेगा, मजदूरी बी की मजदूरी क्या होगी। अगर ए बी काम करते एक साथ तो 36 घंटे में समाप्त। दोनों का एलसीएम निकालेंगे 252 आएगा, है कि नहीं है। एलसीएम निकाल के चेक कर लीजिएगा आप लोग, 252 ही आएगा। अब फिर से 63 का भाग देंगे तो 4 यहाँ 7, ठीक है। तो आपको पता चल गया 4 इनका है, 7 इनका है। अब हमको पूछा क्या, आपको पूछा है बी, बट उससे पहले हम लोग यहाँ निकाले कि बी की एफिशिएंसी कितनी है। अगर ए की एफिशिएंसी 4 है तो बी की 3 हो गई, क्लियर। हमारे पास एफिशिएंसी आ गया, हमको पता क्या है कि एफिशिएंसी प्रोपोर्शनल टू मजदूरी होता है। क्या होता है, एफिशिएंसी प्रोपोर्शनल टू मजदूरी होता है, या वेजेज होता है, सॉरी वेजेज।
तो वही काम हम फिर करेंगे। हमारे पास कितना बैलेंस हमको मिल रहा है, हमको इतना बैलेंस मिल रहा है, तो भाई देखिए 7 ये है कि नहीं है, 7 से डिवाइड कर देंगे इसको हम। चलिए तो 5950 बाई 7, चलिए करिए, 7 5 35, 7 6 42, 7 6 9 63, हाँ 56, तो उसका आपको 850 रुपये आएगा। 7 8 56 45 0, 850 रुपये आ रहे हैं। अब इसका 3 गुना भैया बी ले रहा है, तो बी का हिस्सा 850 गुणे 3 कितना हो गया, 2550 रुपये बी का हिस्सा होगा। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को करना है। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पहला काम इफिशिएंसी निकालना। इफिशिएंसी निकालने के बाद अगर टोटल अमाउंट मिलता है तो उसे डिवाइड करना है टोटल की इफिशिएंसी। अगर किसी एक का अमाउंट दिया है तो उसकी इफिशिएंसी से डिवाइड करना है। अब पर्टिकुलर रेशियो निकालना कि हमारे भुगतान का रेशियो क्या है, कितना टाइम हमको मिल रहा है। फिर उसी भुगतान का रेशियो जो मैंने निकाला 850 रुपये, उनकी इफिशिएंसी से मल्टीपल कर दीजिए और आपका उनका टोटल क्या आ जाएगा, बेज आ जाएगा। बात क्लियर स्टूडेंट्स? अगर क्लियर तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। अब चलिए मेरा अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। चलिए ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए आज का जो अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है बेजेस के ऊपर, जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया गया है। लिखा गया है ABC को 5290 रुपये में किसी कार्य को करने के लिए लगाया गया, ठीक है। फिर कह रहा है उस कार्य का 19/3 भाग, क्या A प्लस B जो है भैया 19/23वां भाग करते हैं, और B प्लस C क्या है 8/23वां भाग करते हैं। तो A का भुगतान बताना मेरे को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2 बार सीजल में मेन में आ चुका है, 11 में भी 15 में भी। सो देखिए कैसे हम इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे। बहुत ही इजी भी, बहुत सिंपल में, कुछ नहीं आपको करना है। यहाँ पर 23 दिया है तो हमको पता है किसी भी परसेंटेज में पढ़े होंगे आप लोग, परसेंट के नीचे कुछ भी दिया हो टोटल काम होता है। मान लिया, लेट मान लिया, क्या मान लिया, टोटल काम हमारा क्या है, टोटल काम, टोटल जो हमारा वर्क है 23 है, जिसका हमको पता है A प्लस B कितना कर रहे हैं भैया, 19/23 कर रहे हैं। B प्लस C कर रहे हैं भैया कितना कर रहे हैं, 8/23 कर रहे हैं। क्लियर? अगर टोटल काम 23 है, इट मीन्स अगर तीनों मिलके काम करेंगे 23 काम करेंगे 1 डे में। अगर तीनों मिलके कोई काम करते हैं स्टूडेंट, यानी कहने का मतलब A प्लस B प्लस C का काम जो होगा 23 होगा, तो हमको A प्लस B का पता है कितना है, 19 है। कितना है, 19 है। अगर ये 19 है भैया तो C कितना काम करेगा बताइए आप लोग, 4 काम करेगा, है कि नहीं है। तो हमको C की भी एफिशिएंसी मालूम चल गई, पर हमको निकालना B की है। जिस प्रकार मैंने यहाँ पर AB रखा, उसी प्रकार अगर BC का देखा जाए तो 1 डे का जो काम होगा 8 काम करेंगे लोग। कितना काम करेंगे, 8 काम करेंगे। तो उसी में अगर मैं रख दूँ A प्लस 8 = 23, तो भैया A की एफिशिएंसी कितनी आएगी बताइए आप लोग, 15 आ जाएगी। और फिर हमको C पता, A पता हो गया, तो भैया आराम से हम B बता देंगे, क्योंकि मुझे पता है A प्लस B 19 है, तो B कितना होगा, 4 होगा। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? देखिए एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर A प्लस B का वैल्यू 19 है और हमें पता है, मैंने क्या माना, टोटल काम 23 है, तो A प्लस B प्लस C इक्वल टू अगर 23 है भैया, तो हमको A प्लस B की वैल्यू पता है 19 है, तो हमको C की वैल्यू कितनी मिलेगी स्टूडेंट, 4 मिलेगी, है कि नहीं है। उसी प्रकार अगर B प्लस C 8 है, क्या B प्लस C 8 है, तो हमको A कितना मिलेगा, 15 मिल जाएगा। जब हमको C पता, A पता, तो भैया हम आराम से B निकाल लेंगे, 4 मिल गया। अब देखिए हमारे पास जो है सबकी हमको मिल गई है, यानी A प्लस B प्लस C 23 है, और कितना हमको सैलरी मिल रहा भैया, 5290 रुपया। कितना मिल रहा है, 5290 रुपया। इट मीन्स का 2 दुगुना है, यानी कि 320 टाइम है कि नहीं है। काटिए इसको, 2 जो है ना स्क्वायर उसका है, तो हमको निकालना किसका, हमको B का निकालना है। उसकी फी की हमको पता है भैया, इफिशिएंसी जो होता है बीजेस के प्रोपोर्शनल होता है,
तो 230 गुणे 4 कितना आएगा 0, 4 3 12, 4 दूनी 8, सॉरी बी कितनी है, हमको बी का ही तो हिस्सा निकालना है यहाँ पर, नहीं ए का भुगतान निकालना, सॉरी वो तो कह रहा हूँ ए का निकालना, तो 15 तो मल्टीप्लाई कर दो यार, 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 15 दूनी 30, 30 मतलब कि यही होगा 34 से 50 रुपये भैया होंगे, समझे। तो आज क्या इतना है, इतने काफ़ी है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने वेजेस कैलकुलेट किए, कैसे हम एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग वेजेस निकाल लेंगे, यह का फ्रैक्शन फॉर्म था। इसके पहले आपको आदमियों को एक आदमी ने ऐड किया था, पिछले वाले क्लास में एक आदमी निकाला था। देखिए इस तरह हम लोग क्वेश्चन को टैकल करते हैं, वेजेस वाले क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पर्टिकुलर एग्जाम में बहुत आते हैं। तो हमारा यहाँ पर पहला टारगेट होना चाहिए कि हमको कैसे एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी आएगा तो टोटल अमाउंट देगा, डिवाइड करने पड़ता है अंतर। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अगर आपके लिए बेनिफिशियल हो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और उसको शेयर करिए, ठीक है। आज इतना काफ़ी है, थैंक यू।